Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Hope you all doing well. Today our topic of discussion is ionic radius. Ionic, we have talked about atomic radius. Now we are going towards ionic radius. आयनिक रेडियस बेटे सबसे पहले आयंस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि आयन क्या होता है। जो भी न्यूट्रल एटम है हमारे पास, जब वो इलेक्ट्रॉन कोई स्पेशी इलेक्ट्रॉन देती है या इलेक्ट्रॉन लेती है तो वो आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं। आपको सबको पता ही है कि देयर आर टू टाइप ऑफ आयंस, नंबर 1 इज केटाइन एंड नंबर 2 इज एनाइन। बेटे केटाइन किसे कहते हैं? केटाइन जिसके ऊपर एनी स्पेशी विच कैरीज द पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है? किसी भी एटम के ऊपर जब वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, ठीक है। और एनी स्पीशी एनी एटम और एनी स्पीशी विच कैरी द नेगेटिव चार्ज, इट इज नोन एज एनाइन। और एनाइन जो है वो बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन आता है। ये तो आपको सारी बेसिक बातें आप लोगों ने 8, 9, 10th में पढ़ी हुई हैं, ठीक है। अब हमने आज आयनिक रेडियस के बारे में, उसकी डेफिनेशन के बारे में, और मेन हमारा जो थीम है पीरियोडिक ट्रेंड के बारे में हम लोगों ने डिस्कस करना है, ठीक है। सबसे पहले बेटे हमारे पास आपकी बुक में देखें, सबसे पहले डेफिनेशन है, उसके यूनिट्स हैं, और उसके बाद फिर उसके ट्रेंड को डिस्कस किया गया है। आयनिक रेडियस बेटे हमारे पास जो मैयर करता है साइज ऑफ द एनाइन। रेडियस आपको पता है आयन को ही, वो साइज को ही शो करता है। ऑफ क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस बेटे कहते हैं सॉलिड को, यानी सॉलिड क्रिस्टल जो आपको नजर आते हैं। तो उस क्योंकि आयनिक चीजें जो हैं वो आयनिक है ना, आयन से, तो आयनिक लैटिस जो हमारे पास जो भी क्रिस्टल लैटिस होगा उसका आप लोग आयनिक रेडियस जो है वो मालूम करते हैं। तो उसके बाद बेटे हमारे जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों के घर में नमक है, नमक का जो एक क्रिस्टल है, एक दाना जो है वो एक उसका क्रिस्टल लैटिस है। इसी तरह चीनी को लगा लें, वो क्रिस्टल लैटिस है। आयनिक वैसे बेसिकली आयनिक चीजों का जो है हम इसमें स्टडी करते हैं। इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एन आयन टू द आउटर मोस्ट वैलेंस शेल, measured by in the picometer and a नॉट। आपको पता ही है, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि पिकोमीटर आप लोग पेंसिल से इधर जरूर लिख लीजिए कि 10⁻⁻12 मीटर इसको कहते हैं। और ए नॉट जो है, एंगस्ट्रॉम जो है, वो 10⁻10 मीटर को कहा जाता है। तो बेटे न्यूक्लियस से लेकर सेंटर ऑफ द एटम के न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस शेल में है उसको जो है हम लोग मैयर करेंगे। सिंपल। अब ये है कि व्हेन एक एटम जो है इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, और मोर इलेक्ट्रॉन, जरूरी नहीं एक ही इलेक्ट्रॉन को लॉस करे। जैसे फर्स्ट ग्रुप है तो उसके तो आउटर मोस्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वही लॉस करेगा। जैसे सोडियम के ऊपर +1 है, लेकिन मैग्नीशियम के ऊपर +2 भी आ सकता है क्योंकि उसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और आउटर मोस्ट ही 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके +2 ही आता है। व्हेन एन 1 और 2 इलेक्ट्रॉन जब हम लॉस करते हैं, इट बिकम पॉजिटिव चार्ज। अगर एक इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तो यूनी पॉजिटिव, अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो डाई पॉजिटिव, अगर 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किए तो ट्राई पॉजिटिव यानी +3 आ जाएगा। इट जनरली बिकम्स द स्मॉलर देन दैट ऑफ द न्यूट्रल एटम। बेटे ये अंडरलाइन आप लोग कर लीजिए कि हमेशा जब भी कैटायन बनता है वो कहते हैं उसका साइज न्यूट्रल एटम से यानी उसकी रियल एटम से कम हो जाता है। और ये क्वेश्चन आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी बन जाता है कि व्हाट इज द why the size of cation is always smaller than that of the parent atom, यानी पेरेंट या न्यूट्रल एटम से उसका साइज हमेशा हमेशा छोटा ही क्यों होता है? दिस इज बिकॉज, आगे आपको रीजन बता रहे हैं, दिस इज बिकॉज द लॉस ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक शेल। क्योंकि जब एक इलेक्ट्रॉन लॉस होता है तो इलेक्ट्रॉनिक शेल खत्म हो जाता है। खत्म तो बेटे उस सिलसिले में होता है जब आउटर मोस्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन हो, लेकिन अगर 2 इलेक्ट्रॉन है या 3 है तो फिर खत्म नहीं होता, वो श्रिंक कर जाता है। क्योंकि हम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की तादाद कम हो जाती है, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव प्रोटॉन की तादाद उतनी ही रहती है। तो न्यूक्लियस का होल्ड ज्यादा हो जाता है और वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा जो है फोर्सफुली जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से साइज जो है श्रिंक हो जाता है। तो ये बेटे हमारे पास सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन तो इसमें इसी तरह ही है। और आगे देखें, इसी तरह हम बेटे व्हेन एन एटम गेन इलेक्ट्रॉन, जब एक एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसके ऊपर यूनी नेगेटिव चार्ज आ जाता है। 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो यूनी डाई नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो एनाइन बन जाता है। और इसका साइज अब आप अंडरलाइन कर लें, इट जनरली बिकम्स लार्जर देन दैट ऑफ द न्यूट्रल एटम। तो इसका साइज जो है अपने न्यूट्रल एटम से ज्यादा हो जाता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन बेटे अक्सर पूछ भी
लेते हैं। उसकी रीजन क्या है कि जब एक दिस इज बिकॉज द एडिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, यानी जैसे ही इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनों की तादाद क्या बढ़ हो गई, इंक्रीज कर गई, लेकिन प्रोटॉन तो उतने के उतने ही हैं। तो क्योंकि न्यूक्लियस में चेंजेस तो नहीं आती ना इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन करने से, न्यूक्लियस तो वैसे का वैसे ही रहता है। तो जब अंदर अंदर प्रोटॉन तो उतने ही हैं, लेकिन बाहर जब इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ जाता है तो न्यूक्लियस का होल्ड जो है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे कम हो जाता है और इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन जो है वो बढ़ जाती है। एज अ रिजल्ट ऑफ द रिजल्ट इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड एक्सपैंड, जिसके नतीजे में इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो एक्सपैंड कर जाता है। ठीक है, ये तो हो गया बेटे आयनिक रेडियस। अब इसका पीरियोडिक ट्रेंड देख लेते हैं। बेटे पीरियोडिक ट्रेंड वही साइज के मुताबिक ही होगा, जैसे ऊपर से नीचे आपको पता है जब हम ग्रुप में मूव करते हैं तो बेटे साइज जो है वो बढ़ता है, तो आयनिक साइज भी ऊपर से नीचे बढ़ेगा। हर एक का अपना तो कम होगा, इंडिविजुअल तो कम होगा, लेकिन ओवरऑल जब ट्रेंड की बात करते हैं तो ओवरऑल ट्रेंड जो है वो बढ़ेगा। और लेफ्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं पीरियड में तो एटॉमिक साइज आपने देखा कम होता है, तो इसी तरह आयनिक साइज भी कम होता है, इसमें ट्रेंड में कोई वेरिएशन नहीं आनी। हाँ, आप ये एग्जांपल कोड कर सकते हैं, जैसे आप सिर्फ लिथियम का देखिए, आपकी बुक में सामने दिया हुआ है लिथियम का कि पहले बिफोर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन लिथियम का 152 है साइज, लेकिन बाद में जो है जब उसने जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो उसका 60 हो गया। इसी तरह सोडियम का पहले 186 है, जैसे ही उसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो उसका साइज जो है वो 95 हो गया। अब ऊपर से नीचे बेटे जब हम मूव कर रहे हैं, देखिए अब सिर्फ आयनिक साइजेस देखिएगा, आयनिक साइजेस ऊपर वाली वैल्यूज 60, 95, 133 एंड 48, तो साइज का ट्रेंड तो वही रहा ना। जैसे एटॉमिक साइज का ट्रेंड है वही आयनिक साइज का ट्रेंड हुआ कि ऊपर से नीचे जो है वो उसकी वैल्यू जो है वो बढ़ेगी। तो बेटे आप जरा देखें कि द साइज ऑफ द कैटाइन और एनाइन जो है सेम वही पैटर्न रहता है जो हमने एटॉमिक साइज में पढ़ा था। और लास्ट वीडियो आप देख सकते हैं, अगर आपने वो नहीं देखी तो वो आप देख लें, आपको अंदाजा हो जाएगा। एंड व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते तो हमने क्या पढ़ा था कि साइज जो है वो श्रिंक करता है पीरियड में। तो बेटे इसमें भी आप देखें, लिथियम है, बेरिलियम है, हमारे पास नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है और नियॉन है। नियॉन का इन्होंने नहीं लिखा, लेकिन चलें इतना सा आप ट्रेंड अगर आप देखें तो 152 है, 111 है, 70 है, 66 है एंड 64 है। बिफोर बेटे ये बिफोर उसके जो है उससे पहले है। उसके बाद अगर आप लोग देखते हैं तो बेटे ये हमारे पास देखें 60 है और 31 है, और अब एकदम से बढ़ गया। क्यों बढ़ा बेटे, ये इसके रीजन क्या है? अब ट्रेंड एटॉमिक साइज तो कम हो रहा है, लेकिन आयनिक साइज बेटे अगर आप इधर देखें, क्योंकि अब सोडियम सॉरी नाइट्रोजन के ऊपर देखें -3 चार्ज है, इसने इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं किया, इसने गेन किया। तो अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा था कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करने से क्या होता है, साइज इंक्रीज करता है। इसी तरह नाइट्रोजन को छोड़ के अगर आप आगे जाएं ऑक्सीजन में देखें तो ऑक्सीजन का ओरिजिनल जो अपना एटॉमिक साइज है ऑक्सीजन एटम का, न्यूट्रल एटम का, वो 66 है। तो अब बाद में जब वो 2 इलेक्ट्रॉन उसने लॉस किए तो बेटे 140 उसका हो गया, उसका जो है आयनिक साइज इंक्रीज कर दिया। ये इंक्रीज पीरियोडिक ट्रेंड की वजह से नहीं है, ये एनाइन की वजह से इंक्रीज है, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं, गेन किए हैं। ठीक है, तो बेटे बेटे ये एक छोटा सा टॉपिक, बहुत आसान सा टॉपिक है, ये आप लोग गो थ्रू कीजिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो बेटे प्लीज आप पूछ भी सकते हैं, कोई जो कमेंट में भी पूछ सकते हैं, और मेरे कॉलेज के बच्चे तो कॉलेज के ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।